हाँ भाई कल अपन पढ़ रहे थे प्लेन मिरर। क्या पढ़ रहे थे? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर जो है उसके अंदर हमने उसकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर ली थी। अब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ तुमको। दो तरीके से क्वेश्चन आए थे, जैसे कि अपन बात करते हैं बार बार। एक आया था गवर्नमेंट स्कूल का क्वेश्चन और एक आया था प्राइवेट स्कूल का। कैसे आया था वो देखो, सामने देखो, लिखना विखना मत। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल का क्वेश्चन कैसा आया था कि सबसे पहले उसने ये कहा मेरे से कि एक प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। क्या है भाई? प्लेन मिरर। और उसने ये कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट है। कौन है? ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर खड़ा है। कितने सेंटीमीटर? 25। तो अगले ने पूछ लिया कि भाई प्लेन मिरर से लेकर इमेज के बीच की क्या बताओ? डिस्टेंस। इमेज के बीच की क्या बताओ? डिस्टेंस। तो अपन को ये पता है कि मैंने क्या बोला था कि u बराबर क्या होता है? v। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होती है? बराबर। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर। तो भैया अगर u बराबर क्या है? 25 सेंटीमीटर, तो v बराबर भी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ये तो हो गया भैया सरकारी स्कूल का एकदम इजी कि भाई ये 25 है तो ये भी कितना हो गया? 25। आंसर आ गया। एक आता है प्राइवेट स्कूल का क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। जो हमारे यहाँ की एक प्रेक्षा नाम की लड़की जिसकी 97.17 है टोटल, वो ये क्वेश्चन गलत करके आई थी। अब जो मैं करवाने वाला हूँ पूरा कुछ भी गलत नहीं करके ही, पूरे एग्जाम में शायद इसके साइंस में 98 है, तो सब कुछ सही था उसका। केवल एक कोई दूसरा क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था, वो भी एक एक नंबर के दोनों, बस यही गलत हुआ। तो बाकी सारा सही था। बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, बीच के सब सही था, ये गलत था। और वो भी किसके कारण? पड़ोसी के कारण। खुद का गलत नहीं था, खुद के हिसाब से सही था। अब देखो क्या था क्वेश्चन। ये प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन है? ऑब्जेक्ट। और यहाँ हमारी है इमेज। अब वो ऐसे बोल रहा है कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो है 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ऐसे बोल दिया कि भाई ऑब्जेक्ट से लेकर, किससे? ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज के बीच की डिस्टेंस बताओ। बोला क्या उसने? ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज के बीच की क्या बताओ? डिस्टेंस। अब एक बात बताओ, ये 25 है तो ये भी कितनी है? 25। कितनी है? 25। क्यों भाई? u बराबर क्या होता है? v। मतलब ये 25 हो गया तो वो भी कितना है? 25। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं। अगले ने क्या पूछा है कि ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो आंसर हम क्या बोलेंगे भाई? u प्लस v। ये है आंसर। मतलब ये हो गया 25 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया? 25। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। ये था इसका आंसर। लेकिन अधिकतर के दिमाग में वो रटने वाली चीज रहती है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल। तो उसने देखा भाई 25 और जल्दी लगाओ 25, और ऑप्शन में भी मिल जाएगा। ऑप्शन में जरूर होता है कि जो हमारा गलत आता है ना वो ऑप्शन में जरूर होता है। तो हम देखते हैं यार मेरा तो सही आ गया, तुरंत 25 पे टिक लगा के आगे निकल जाते हैं। तो देखने से ऐसे लगता है यार ये 25 तो ये 25, टिक लगाओ 25 पे। ये नहीं पढ़ रहे क्वेश्चन क्या है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या पूछ लिया? ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछ ली। क्या पूछ ली? डिस्टेंस। तो इसकी डिस्टेंस कितनी निकल के आई? 50। तो ये तो है प्राइवेट स्कूल का क्वेश्चन और ये कौन सा है? सरकारी स्कूल का क्वेश्चन। उतार लो, प्लेन मिरर के क्वेश्चन है ये। फिर अपन स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिक, हाँ वापस नहीं बनाना, क्वेश्चन है ये दोनों।
ये क्वेश्चन है भाई, प्लेन मिरर के क्वेश्चन है ये। कल प्लेन मिरर पढ़ा था ना, उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है ये उतारो, फिर अपन स्पेरिकल लेंस शुरू करेंगे, सॉरी स्पेरिकल मिरर। हाँ भाई देखो, ये तो थे अपने एग्जाम्पल प्लेन मिरर की। अब हमने प्लेन मिरर पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेरिकल मिरर। क्या पढ़ रहे हैं? स्पेरिकल मिरर। देखो भाई ध्यान से फटाफट, नाम से समझ में आ रहा है हमको, स्पेरिकल मिरर। तुमने मैथ में स्पेयर तो पढ़ा ही होगा, मतलब गोला। तो कहने का मतलब एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बात आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, क्योंकि जब जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका मतलब तो जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। तो अगले ने ऐसे कहा ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्पेयर। कैसा हो? स्पेयर। अब बात आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जहां से लाइट रे आती है, टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ स्पेरिकल मिरर होता क्या है, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्पेयर। कैसा हो? स्पेयर। स्पेयर का मतलब बिल्कुल गोला नहीं, गोले का एक पार्ट होना चाहिए, कोई सा ही पार्ट हो, किधर का ही पार्ट लो। जैसे मान लो ये गोला है तुम्हारे सामने है, मैं इसका ये वाला पार्ट ले लूं, ये क्या कहलाएगा? मिरर। मैं चाहे इसका ये वाला पार्ट ले लूं, ये क्या कहलाएगा? मिरर। एक इसका ये वाला पार्ट ले लूं, ये क्या कहलाएगा? स्पेरिकल मिरर। तो देखो सबसे पहले टॉपिक डालो स्पेरिकल मिरर और डेफिनेशन लिखो फटाफट। स्पेरिकल मिरर टॉपिक डालो और लिखो। देखो सच मिरर whose 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 reflecting surface are spherical. Such mirror whose reflecting surface are spherical call spherical mirror. हाँ भाई, अब सामने देखो, स्पेरिकल मिरर जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2। देख लिया। स्पेरिकल मिरर जो होता है वो कितने टाइप का है? 2। उसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कर्व होता है, इनवर्ड्स मतलब अंदर की ओर। कहने का मतलब है एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो? अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। उसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर जो है वो एक स्फीयर का क्या होता है? पार्ट। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैंने ये बनाया, ये हो गया कॉनकेव मिरर। क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको पूरा बना दूं, ये लो, तो बताओ एक स्फीयर बना नहीं बना? बन गया ना। तो इसका मतलब चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों जो होते हैं वो एक स्फीयर का क्या होते हैं? पार्ट। क्या होते हैं? स्फीयर का पार्ट। तो मेरे को ये समझ में आया कि भैया कॉनकेव मिरर होता क्या है? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? कर्व हो। कैसा? इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ। यहां से सामने से देखने पे हमको कैसा दिख रहा है? अंदर की तरफ। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कॉनकेव। केव का मतलब गुफा। बाहर से देखने पे हमको कैसी लगनी चाहिए? गुफा जैसी। एक छोटा सा एग्जांपल घर का ले लो। हमारे पास जो चम्मच होती है जिससे अपन खाना खाते हैं, उसकी जो बाहर वाला पार्ट होता है वो ऐसे होता है ना, ऐसे अंदर की तरफ होता है। तो इसका मतलब वो कौन है? कॉनकेव। कौन है? कॉनकेव। तो सीधी सिंपल बात है भैया, कॉनकेव मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कैसा होता है? कर्व होता है। कहाँ? इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया? दूसरा,
अभी मैं इसकी वो नेचर नहीं बता रहा कि भाई ये फैलाता है, कन्वर्स करता है, वो सब अभी पॉइंटों में जब पढ़ेंगे तब दोबारा पढ़ेंगे। अभी केवल मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसका जो उल्टा, ये क्या था, कर्व इनवर्ड्स, तो वो क्या था, कर्व आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की ओर। जैसे चम्मच जो थी उसका ये पार्ट तो क्या था, इनवर्ड्स, तो मतलब ये तो क्या हो गया, कॉनकेव। और इसको अगर उल्टा कर दूं तो ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। तो मैं बोलूंगा एक ऐसा मिरर जो क्या होता है, कर्व आउटवर्ड्स। क्या होता है, कर्व आउटवर्ड्स। ये भी एक स्फीयर का क्या होता है, पार्ट। स्फीयर का क्या होता है, पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और ये भी एक स्फीयर का पार्ट होता है। फिर अपन बात करते हैं भैया कैसा होता है, कि जैसे मान लो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। तो देखो कैसा दिख रहा है, ये कर्व आउटवर्ड्स, बाहर की ओर निकला हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। नेचर वेचर सब बाद में पढ़ेंगे। तुम ये सोच रहे हो सर वो डायग्राम नहीं बनाया, नेचर नहीं बताई, वो सब बाद में। पहले मैं केवल डेफिनेशन बता रहा हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, समझ में आ गया। सिंपल सा है, कॉनकेव मतलब क्या, कहाँ होनी चाहिए, कर्व इनवर्ड्स। कहाँ होना चाहिए, कर्व इनवर्ड्स। और लिखा हुआ है कॉन्वेक्स, तो वहां क्या आ जाएगा, कर्व आउटवर्ड्स। समझ में आया। और दोनों स्फीयर के क्या है, पार्ट है स्फीयर। समझ में आ गया। आगे लिखो लिखो, देर आर टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर। देर आर टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर। देर आर टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर। पहला लिखो कॉनकेव मिरर। पहला लिखो कॉनकेव मिरर। पहला लिखो कॉनकेव मिरर। इसमें लिखो ए स्पेरिकल मिरर, ए स्पेरिकल मिरर whose reflecting surface, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, is curved inwards, surface is curved inwards, कोमा लगा के लिखो, is called a concave mirror, is called a concave mirror। डायग्राम की एक बार जगह छोड़ दो, दोनों एक साथ बनाना। और सेकंड पॉइंट डाल लेना कॉन्वेक्स मिरर। हाँ लिख लिया क्या, कॉन्वेक्स मिरर लिख लिया। इसकी डेफिनेशन लिखो। क्या इसकी डेफिनेशन खुद लिख सकते हो क्या, हाँ। इनवर्ड्स की जगह केवल क्या लिख लो, आउटवर्ड्स। लिख के दिखाओ फटाफट। हाँ भाई देखो, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कहने का मतलब इस चैप्टर नंबर 9 जो है, इसके अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है, टर्म्स का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड, जैसे अपन छोटे थे तो मैडम है ना चैप्टर स्टार्ट कराती थी तो लिखवाती हार्ड वर्ड्स, लिखवाती थी भाई इस वर्ड का क्या मतलब है, ये पूरे चैप्टर में काम आएगा। तो इस तरीके से हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो हमारे लेंस और मिरर दोनों में काम आएंगे। तो सबसे पहला उसमें है पोल। कौन है, पोल। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P, और वो भी कैपिटल P। कौन सा P, कैपिटल। कैसे करते हैं देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पोल होता क्या है, चाहे मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, तो ध्यान से सुनना, इसमें मेरी डेफिनेशन भी छुपी हुई है। तो मैं क्या कह रहा हूं, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, किसी भी मिरर जो है
उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये क्या है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोल। क्या कहते हैं, पोल। दोबारा समझ लो, चाहे 4 बार बता दूंगा लेकिन आना चाहिए और अभी से तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में यहाँ से शुरुआत है, ये मान लो कि अब जो है अब समझ में आया तो लास्ट तक समझ में आएगा। तो मैंने क्या कहा, पोल होता क्या है, मैंने क्या बोला, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों जो है वो बताओ क्या स्फीयर का पार्ट है क्या, है ना। ये जो स्फीयर है इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल। क्या कहते हैं, पोल। और पोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी। बताओ ये समझ में आ गया? अरे ये सुनो, आ गया? सेकंड समझो। सेकंड जो है हमारे पास वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी। अब ध्यान से देखना भाई, मैं पहले कॉनकेव बना रहा हूँ, ये कॉनकेव बना लिया, ठीक है, यहाँ तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये इसका सेंटर हो गया, इसको हमने पोल कह दिया। बताओ कह दिया गया। बार बार मैं एक ही वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, बताओ वो क्या एक स्फीयर का ही पार्ट है क्या, है। और इस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल ही हो गया ना, ये देखो ये लाइन आई, अरे यार लाइन के बहुत जल्दी है, हाँ। तो ये जो लाइन आई इसके अंदर ये तो कौन हो गया, पोल, और ये कौन हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बाद में जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ये वाली लाइन नहीं बनाते, ये मैं केवल इसलिए बना रहा था ताकि तुमको ऐसे पता रहे कि भैया ये डायरेक्ट नहीं लिखा मैंने ऐसे लिखा है कि भाई कोई भी चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो एक स्फीयर का ही क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। इस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी। तुम देखा अपन ऐसे लिखते हैं एफ और सी लिखते हैं ना, वो सी कहाँ से आया, यहाँ से आया, सी आया समझ। एक बार और देख लो ताकि उसमें देख लेते हैं अपन, ये तो अपन ने किस में देखा, कॉनकेव में, अब किस में देख लेते हैं, कॉन्वेक्स में। ये कॉन्वेक्स हो गया। अब बताओ इसका गोला क्या ऐसे बना दूं क्या मैं, नहीं बनेगा ना, गोला तो कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। बताओ ऐसे बन जाएगा ना, बन गया। अब एक बात बताओ, इस गोले का मतलब स्फीयर का जो सेंटर कहाँ है, यहाँ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है इसका, पोल। लाइन खींच दी मैंने, और लाइन खींचने पे ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी। बताओ दोनों बात समझ में आई नहीं आई? अरे आ गई क्या, नहीं आई तो एक बार लास्ट बार और समझा रहा हूँ, देख लेना ध्यान से। पोल क्या होता है कि चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। इस स्फीयर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने लिया है उसका सेंटर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, पोल। और छोटी कर दूं क्या, और छोटी कर दूं, देखो मिरर जो है उसमें उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर क्या कहलाता है, पोल। अब आया समझ में? मैंने क्या बोला, किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसका सेंटर क्या कहलाता है, पोल। समझ में आया? और दूसरा देखो कि किसी भी मिरर जो है वो एक स्फीयर का पार्ट है क्या, है। इस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ आया नहीं आया समझ में? तो पहला पॉइंट डालो, पोल पी, पोल पी। हाँ भाई देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों बाई बैंड लग रहे हैं ना, ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक ही बात के लग रहे हैं, कर्वेचर कर्वेचर। तो देखो हंसने की क्या बात है, सच है। हाँ
और रिलेशन भी कुछ ऐसा ही है। देखो क्या है कि जैसे मेरे पास क्या है, ये कॉनकेव, क्या है, कॉनकेव, और बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, स्फेरिकल लेंस जो होता है वो एक स्फेयर का क्या होता है, पार्ट। क्या होता है, स्फेयर का पार्ट। ठीक है, अब ये जो स्फेयर है कि मैं इसको अगर एक बार पूरा बना लेता हूं, बताओ बन गया स्फेयर। और इसका सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है, ये लाइन खींच दी, ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कौन है, पोल। इतना तो समझ में आ गया ना। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की ये जो डिस्टेंस है, यही क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर। बताओ आया नहीं आया, एकदम सिंपल है। मैंने दोबारा सुन लो, इतना से याद रखना है, तुमको फालतू की बात याद नहीं रखनी। क्या बोल रहे हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। यही चीज मैं किसमें देखता हूं, कॉन्वेक्स। ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स, ये हमारी लाइन हो गई, ये पोल हो गया, ये कौन हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ये वाली जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर। आगे समझ में। तो टॉपिक डालो और फिर लिखवा देता हूँ।